बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होपफुली के सब ठीक ठाक होंगे जी। तो यहाँ पर सुबह हो रही है, तकरीबन 9-10 बज रहे थे और यहाँ पर मेरी दोनों प्रिंसेस जो हैं उठ चुकी हैं। ये लोग उठ जाती हैं, मैं उठती हूँ तो साथ ही उठ जाती हैं, कभी कभार कुछ गैप से उठ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता रेडी कर दिया, पराठे बनाए थे और साथ में अंडे थे। उसके बाद जना मैं आ गई थी किचन में और कुकिंग कर रही थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज आलू कीमा, और आलू कीमे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज डाल दिए हैं, इसको ब्राउन करूँगी, थोड़ा सा लाइट गोल्डन करूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कीमा, और कीमे को डाल के भी मैं भून लूँगी। तो जी साथ में है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी और साथ ही साथ कीमे के इसको भी भून लूँगी लहसुन अदरक के साथ ही। और इसके बाद जो है मैं टमाटर पेस्ट मैंने बनाया था, तो वो जब मुझे जल्दी वाला काम होता है ना, तो मैं टमाटर का पेस्ट बना के डाल देती हूँ, वो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट रहता है। तो खैर यहाँ पर अभी मैं जब भुन जाएगा ना अच्छे से कीमा लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, तो फिर इसके अंदर मैं वो पेस्ट ऐड कर दूँगी और उसके बाद जो हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो भी ऐड कर दूँगी, जिसके अंदर होते हैं रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट। और बस ये जो है मैं क्वांटिटी नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं हर कोई जो होती है ना लेडीज़, वो अपने हिसाब से डालती है, अपने घर वालों के हिसाब से डालती है। तो मैं इसलिए बस इसी तरह से शेयर करती हूँ, जितना मैं जो चीज़ कर रही होती है ये नहीं बताती कि कितना टीस्पून और टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। और मैं भी अगर किसी की रेसिपी देखती हूँ ना, तो मैं उनके टीस्पून और टेबल स्पून को भी फॉलो नहीं करती हूँ, मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। तो आई एम श्योर कि सारी लेडीज़ जो हैं वो इसी तरह ही करती होंगी। खैर यहाँ पर अब देखें मैंने लिड लगा दिया था और उसके बाद अब टमाटर सॉफ़्ट हो गए, तो मैं इसको चमचे की मदद से ही और इसको मिक्स कर लूँगी, पीस लूँगी। उसके बाद जो इसमें मैंने आलू काट के रखे हुए थे वो भी ऐड कर दिए हैं और आलूओं को भी मसाले के अंदर थोड़ा सा भूनूँगी। फिर इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और आज मेरा इरादा था कि थोड़ा सा शोरबे वाला बना लूँ, लेकिन हुआ ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों नहीं हो सका। तो जी यहाँ पर अभी मैंने ना क्या डाला है, कोरिएंडर और ज़ीरा पाउडर को मैं हाथ से कूट कर डाल दिया है, क्योंकि इससे बहुत खुशबूदार सा सालन बनता है। इसकी जो खुशबू होती है ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है धनिया की और ज़ीरे की। तो जी ये भी मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। तो जी हुआ ये था कि किस्वा रोने लग गई थी, और जब मैं उसको देखने के लिए गई तो फिर जब मैं वापस आई ना, तो मैंने देखा जो मैंने इसमें पानी डाला था ना, वो पूरा ड्राई हो चुका है और ये थोड़ा सा भुना हुआ ही बन गया, जो कि मैं नहीं चाह रही थी। तो खैर ये सब तो होता ही रहता है। और यशवा और किस्वा जो है, इनकी वजह से जो है मेरे काम थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे कि इस वक्त भी हो रहा है कि ये दोनों मुझे ना वॉइस ओवर में बड़ा तंग कर रही हैं और मैं रोक रोक कर अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर ये देखें आलू कीमे की फ़ाइनल लुक। और हाँ, इसके अंदर मैंने सूखी मेथी को अच्छी तरह से साफ़ करके पहले, उसके बाद मैंने इसको वॉश करके वो भी ऐड कर दी थी, जो कसूरी मेथी कहते हैं ना, जिसको सूखी मेथी होती है, तो वो। और फिर एंड में हरा धनिया, ग्रीन चिलीज़ वगैरह भी डाल दी थी। और ये सब मैं जो है एकदम लास्ट स्टेज पर डालती हूँ, जब मुझे चूल्हा बंद करना होता है, और इसको मिक्स करूँगी मैं बस और चूल्हे को कर दूँगी बंद। तो यहाँ पर जो है यशवा और किस्वा इसी टाइम जो है रो रही थी, तो मैं उनको देखने चली गई थी। और जब मैं वापस आई थी तो वो जो हमारा जो सालन में जो पानी था ना, तो वो इस तरह से ड्राई भी हो चुका था। तो खैर आज का जो टाइटल पे आपने देखा है, टाइटल मैंने ये लिखा था कि मैं अपनी डेली क्लीनिंग कैसे करती हूँ किचन की। तो जी यहाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो डेली क्लीनिंग में मेरी चीज़ें आती हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये जो स्टोव है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, डेली क्लीनिंग में ये होता है लाजमी साफ़ करने वाला, क्योंकि ये तो रेगुलर मैं करती हूँ और समटाइम्स तो एक दिन में 2 से 3 बार भी करना पड़ जाता है, क्योंकि स्टोव गंदा होना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्टोव गंदा होता है तो ऐसा लगता है पूरा किचन ही गंदा है। तो और ये जो वॉल होती है स्टोव की, ये जो इसके पीछे होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी भी हो जाती है। तो सबसे पहले जो है इसको भी इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। स्टोव के बाद मैं इसको भी क्लीन साथ के साथ ही कर देती हूँ। और बाकी जो है सबसे पहले मैं जो हमारा लिक्विड सोप होता है, जिससे मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ ना, उसी से ही मैं जो है चूल्हे को साफ़ करती हूँ। कोई मैंने अभी इसका स्प्रे वगैरह नहीं बनाया हुआ है, वो हमारा बहुत अच्छा है, मैं उसी से पूरी किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और फ़िलहाल मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं अलग अलग पर्पज़ के क्लीनर बना के रखूँ। हालाँकि मुझे सब पता है कि क्या क्या क्लीनर्स किस तरह से बनाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना अभी इसी तरह से ही कर लेती हूँ काम।
और जो मेरा लिक्विड सोप होता है उसी से ही मैं अपना काउंटर टॉप, टाइल्स वगैरह ये सब जो है साफ़ कर लेती हूँ। और काउंटर टॉप और टाइल्स वगैरह को भी जो है मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ। अच्छा, मैं रेगुलर बेसिस पे इस टॉप को जो है ना लिक्विड वॉश से जो हमारा है उससे नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इसको वैसे ही पोंछती रहती हूँ तो ये इतना ज़्यादा गंदा रहता भी नहीं है। और मैं इसलिए भी इसको वॉश नहीं करती हूँ काउंटर टॉप को, क्योंकि नीचे हमारे कैबिनेट्स हैं तो उनमें पानी जाएगा तो वो ख़राब हो जाते हैं। और एक जो हमारा कैबिनेट है ना जो सिंक के नीचे लगा हुआ है तो वो ऑलरेडी ख़राब भी हो चुका है, तो मैं बड़ी एहतियात करती हूँ अब। और साथ ही साथ ये सारे टाइल्स वगैरह साफ़ कर दो ना तो बिल्कुल किचन चमक जाता है। और बस नीचे झाड़ू लगा देती हूँ कभी कभार। झाड़ू तो वैसे रोज़ लगती है फ़र्श की और मॉपिंग होती है रोज़ाना, लेकिन कभी कभार मैं इसको वॉश भी कर देती हूँ सर्फ़ वगैरह डालकर। तो ये हमारी रोज़ की क्लीनिंग हो जाती है किचन की। उसके बाद जनाब मैं यहाँ सारा काम कर चुकी हूँ और मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है सफाई करके ना, और एक अलग सी ही खुशी होती है। तो बस अब जो है मैं जाऊंगी रूम में और किस्वा को खाना खिलाऊंगी, जो कि मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई थी। और आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।